नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग बिहार। आइए जानते हैं इस दिन भर की मुख्य खबरों को। शिक्षा निदेशालय ने उठाया सख्त कदम। शिक्षा निदेशालय ने वैक्सीन न लगवाने वाले सरकारी स्कूल के शिक्षकों और कर्मियों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। इस संबंध में निदेशालय द्वारा सख्त दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि वैक्सीन न लगवाने पर स्कूल में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। अनुपस्थिति मानकर उन्हें छुट्टी पर माना जाएगा। क्या भारत में भी लोगों को लगेगा कोविड का बूस्टर डोज? पूरी दुनिया में कोरोना की बूस्टर डोज की चर्चाएं हो रही है। ऐसे में भारत में ये सवाल किया जा रहा है कि क्या भारत के लोगों को भी बूस्टर डोज लगाई जाएगी? जवाब देते हुए अधिकारियों ने कहा है कि अभी भारत की प्राथमिकता है कि वे अपनी व्यस्त आबादी का टीकाकरण पूरा करें और 12 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण जल्द शुरू करें। उन्होंने कहा कि हमें बूस्टर डोज की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन अभी हमारा ध्यान इस पर नहीं है। अमित शाह और अमरिंदर सिंह की मुलाकात से कांग्रेस हुई लाल पीली। कांग्रेस में खुद को अपमानित महसूस किए जाने का दावा करके हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले अमरिंदर सिंह ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के साथ ही कैप्टन की योजनाओं को लेकर सियासी अटकलें तेज हो गई है। अमित शाह और कैप्टन के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। इस मुलाकात पर कांग्रेस में कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि पंजाब में एक दलित को मुख्यमंत्री बनाने पर सत्ता में बैठे महंत के अहंकार को ठेस पहुंची है। यूपी का मनीष गुप्ता हत्याकांड, प्रशासन ने तड़के अंतिम संस्कार करा दिया। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर में हुई मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। आरोप है कि पुलिस की मारपीट से मनीष गुप्ता का मौत हो गया है। इस केस के दो बड़े मोड़ सामने आए। पहला ये कि कानपुर प्रशासन ने तड़के मनीष का अंतिम संस्कार करा दिया। प्रशासन का कहना है कि ये कदम परिवार की सहमति से उठाया गया। दूसरा, एक दिन पहले की गोरखपुर के डीएम और एसएसपी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे मनीष की पत्नी को धमकी भरे अंदाज में केस दर्ज न कराने की सलाह दे रहे हैं। अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा भागलपुर, केंद्र को भेजा जाएगा सड़क बनाने का प्रस्ताव। बक्सर से दिल्ली के बीच बन रहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से अब भागलपुर भी जुड़ेगा। राज्य सरकार ने बक्सर से भागलपुर के बीच नई सड़क बनाने का निर्णय लिया है। सड़क बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति मिलने पर बक्सर भागलपुर सहित 4 नई सड़कों का भारत माला परियोजना के दूसरे फेज में जोड़ने का प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया गया है। पटना में सोने और चांदी के दाम में आए बदलाव। आज पटना में सोने और चांदी की दामों में बदलाव देखने को मिला। पटना की बुलियन मार्केट में 10 ग्राम सोने का भाव 46,630 रुपए रहा। कल की तुलना में सोना आज 270 रुपए गिरा। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का रेट 59,720 रुपए रहा। पटना में कल सोने का भाव 46,900 रुपए रहा। वहीं चांदी का भाव 61,850 रुपए रहा। इस वीडियो में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहें ट्रेंडिंग बिहार। धन्यवाद।